उसका 49, लूका उसका 24 अध्याय उसका 49 पढ़े। अभी जब परमेश्वर ने हमें चुना है, हम जैसे बेकार लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है, और क्यों चुना है और चुनकर अब हमारा काम क्या है, देखिए पढ़ेंगे। और देखो उसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की। अब लिखा हुआ है हमको परमेश्वर ने चुन लिया, हमको परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, और ऐसा लिखा हुआ है कि देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। प्रतिज्ञा किसे बोलते हैं, क्यों बता सकता है? हेलो, प्रतिज्ञा किसे बोलते हैं? प्रतिज्ञा किसी के पास कोई शब्द है? वायदा और प्रॉमिस। प्रतिज्ञा का मतलब होता है, अच्छा शब्द है वायदा, इंग्लिश में प्रॉमिस है, उसे कसम भी बोल सकते हैं और सौगंध भी बोल सकते हैं, कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा शब्द है वायदा। वायदा क्या? परमेश्वर के 33,000 वायदे हैं। कितने? 33,000 वायदे हैं। वायदे क्या है परमेश्वर के? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। दुनिया तुझे भूल जाए लेकिन मैं तुझे भूलूंगा नहीं। दुनिया तेरा तिरस्कार करे लेकिन मैं तुझसे प्रेम करूंगा। ऐसे परमात्मा ने कितने वायदे करे? 33,000 वायदे। कहां लिखे हुए हैं? पवित्र ग्रंथ में। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से, जो उससे प्रेम करते हैं, सबसे नहीं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है तो मैं सोचूंगा उसके लिए कुछ करूं, और जो मुझसे प्रेम ही नहीं करता तो फिर उससे हम क्या कहेंगे? साइड होकर निकल जा भाई। है तो क्या लिखा हुआ, पढ़ेंगे उस वचन को। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे लिखा हुआ है, जिस बात की प्रतिज्ञा मेरे परमेश्वर ने आप लोगों के लिए करी। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपके लिए कुछ प्रतिज्ञा करी है, कुछ प्रॉमिस, उसका मतलब कुछ सोच रखा है। आप यहां पर ऐसे नहीं बैठे हुए, परमेश्वर ने आपके बारे में कुछ सोचा है, कुछ तो सोचा है परमेश्वर ने, तभी तो आप यहां पे आए हुए हो। कुछ तो सोचा है। मैं अपनी पत्नी से कल इस बात को बोल रहा था रात में कि अगर तुझसे कुछ पूछा जाए, एक वचन परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा था, मतलब आ रहा था, अचानक से आया रात में 1:30 बजे वो वचन मेरे मन में। मैंने अपनी पत्नी से उस बात को पूछा कि अगर तुझसे पूछा जाए कि किस बात को पछतावा है, तो उसने बताया किस बात का पछतावा है। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि तुमसे कोई पूछा जाए किस बात का पछतावा है, तो मैंने बोला कि जब मैं जानवरों के अस्पताल में नौकरी कर रहा था और उसको छोड़ दिया कभी कभी, तो बोले हाँ नौकरी करके भी आप सेवा कर सकते थे। मैंने बोला हाँ नौकरी करके भी सेवा कर सकते थे, लेकिन उस बात का हम कहेंगे कहते पश्चाताप। तो मैं भी वचन तैयार कर रहा था कि आदमी किन किन चीजों पे पछतावा करता है और उसका क्या मतलब है पछताने का। ठीक है, वो अलग बात है। हम यहाँ वचन में आ जाओ कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने, तो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कुछ प्रतिज्ञा की है। तो वचन को बड़ा छोटा कर रहा हूं, प्रतिज्ञा करी है। आगे पढ़ेंगे। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और ये तुम कौन है? ये परमेश्वर का जो वायदा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी चाहूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरी अगुवाई करूंगा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे सारे काम सफल होंगे, जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा वो सारे काम तेरे सफल होंगे। तो वो परमेश्वर किसके लिए है प्रतिज्ञाएं? किसके लिए मालूम है? आप पढ़े थोड़ा सा उसको। उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। हाँ, उसमें 2 बात लिखी हुई है। ये प्रतिज्ञा उन्हीं के लिए है जिसको पवित्र आत्मा मिलता है, पहला बात। लेकिन पवित्र आत्मा को आगे बढ़कर थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। दूसरा, ये प्रतिज्ञा उनके लिए है जो परमेश्वर के लिए ठहरते हैं। हालेलुया। ठहरने का क्या मतलब है मालूम आपको? प्रार्थना में बने रहना। ठहरने का क्या मतलब है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा उन्हीं के जीवन में पूरी होंगे जो प्रार्थना में बने रहेंगे। ऐसा नहीं है आज आ गए, फिर सोचा 2 महीने बाद आएंगे, फिर सोचा 1 साल बाद आएंगे, फिर सोचा 5 साल बाद आएंगे, फिर आ गए नहीं आए। किसके लिए है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं? जो प्रार्थना में ठहरे रहते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह संसार से जा रहे थे। यीशु मसीह जब जा रहे थे संसार से, उनका असेंशन हो रहा था, क्या बोलेंगे, स्वर्गारोहण हो रहा था। यीशु मसीह संसार से जा रहे थे
तो एक गाना भी है, मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना है। तो यीशु मसीह जा रहे थे संसार को, तो उन्होंने यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया और चेलों को बुलाकर यीशु मसीह ने बोला, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा हुआ है। मैं तो संसार से जा रहा हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए, और हजारों की भीड़ थी यीशु मसीह को देख रही थी। उसमें से उन्हें बोला, जब तक कि वो बात तुम पर पूरी ना हो जाए तब तक तुम यरूशलेम को छोड़कर बाहर। उन्होंने बोला, अच्छा परमेश्वर। और अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो लूका प्रेरितों काम 1 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे, 3 और 4। प्रेरितों काम 1 का 3-4 पढ़े। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया जी, और 40 दिन तक उनके दिखाई देता रहा। हाँ। और परमेश्वर के राज्य बातें करता रहा जी। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु मसीह ने जब जा रहे थे संसार से तो चेलों से आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? यरूशलेम को न छोड़ो। हाँ, लिखा हुआ है यरूशलेम को मत छोड़ना। यरूशलेम मतलब प्रार्थना को मत छोड़ना, यानी कि जहां पर तुम ठहरे हुए हो प्रार्थना को कभी मत छोड़ देना। यरूशलेम को ना छोड़ने का मतलब है कभी चर्च आना मत छोड़ देना। यरूशलेम को ना छोड़ने का मतलब है कभी प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़ देना। यीशु मसीह को मत छोड़ना। फिर आगे बढ़ो। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद, लिखा हुआ है पिता के प्रतिज्ञा की पूरी होने की बात झूठे रहना। पिता ने, मैंने क्या बोला था, आपके लिए 33,000 प्रतिज्ञा, जब तक कि वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी ना हो तब तक, क्या लिखा हुआ है, यरूशलेम को मत छोड़ना। तो मालूम है कितने लोग यीशु मसीह की बात सुन रहे थे, यीशु मसीह की बात सुन रहे थे, अरे प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने मेरे लिए करी है। और कितने लोग थे? तकरीबन 500, हजारों लोग थे, लेकिन 500 लोगों की समझ में आई और 500 लोग एक जगह ठहर गए। कितने लोग ठहर गए? 500 लोग। पहला कोरिन्थियों 15:6 में लिखा हुआ, आप पढ़ना चाहे बाद में पढ़ सकते हैं। कितने लोग ठहर गए? 500 लोग। और जब 500 लोग प्रार्थना में ठहर गए कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी, अब समय बीत रहा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, किसी ने बोला 1 हफ्ता होगा, हमें तो फायदा हुआ नहीं है, निकल गए। फिर किसी ने बोला हमें तो 15 दिन हो गए, हमें तो आज तक कोई फायदा हुआ ना, फिर वो निकल गए। फिर ऐसे करते 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 380 लोग निकल गए, 120 लोग रह गए थे। कितने? 20 लोग रह गए थे। प्रार्थना में यूं तो बड़ी भीड़ है, सब लोग लिखते स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय, लेकिन स्वर्ग जाएगा कौन? यूं तो बड़ी भीड़ है, नाम लिखने से स्वर्ग से सब स्वर्गीय नहीं हो जाएंगे, है? आज आप किसी भी कब्रिस्तान में चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, एक आध स्वर्गीय जरूर लटके मिलेंगे, कोई भी नरके नहीं मिलेगा। सबने ठप्पा लगा लिया है कि एवरीवन, हर व्यक्ति को स्वर्ग जा रहा है। स्वर्ग की टिकट इतनी सस्ती है कि उनको मालूम है कि जीवन भर पाप कर कर हम कहां जा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है क्या स्वर्ग जा रहे हैं? क्या उनको मोक्ष मिल जाएगा? आज बहुत से लोग तपस्या में, आज बहुत से लोग साधना में, प्रार्थना में लीन हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो स्वर्ग जा रहे हैं? मैं आपको मालूम है 120 लोग ठहरे रहे और बाद में भी और भी बहुत कुछ कम लोग हो गए। और मालूम है फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा, जिसके विषय में प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी थी। क्या करी थी? यरूशलेम को मत छोड़ना, प्रतिज्ञा करी थी। और प्रेरितों का काम, अगर आप 1 का 14-15 पढ़े, प्रेरितों का काम 1 का 14-15। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त होकर क्या करने लगे? यरूशलेम में ठहरे रहे। और आज का जो वचन है, जब आप ठहरे रहेंगे तभी आप उस पाएंगे। आपके जीवन में प्रतिज्ञाएं तभी पूरी होंगी जब आप ठहरे रहेंगे। फिर पढ़े आप। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 120। हाँ, 500 लोगों को बोला था, कितने लोग ठहरे रहे? हाँ, मूसा के पीछे लाखों लोग चलने लगे थे, लेकिन पहुंचे स्वर्ग कितने? मात्र 2। लाखों लोग चल रहे मूसा के पीछे, लेकिन चलने वाला भी नहीं पहुंचा है। पता नहीं मेरे भी मैं पहुंचू नहीं पहुंचू। मैं हमेशा लोगों से मुझे हमेशा एक याद होता है, एक कहानी याद आती है कि मैं हमेशा उस कहानी को बोलता हूँ कि एक चर्च में पादरी साहब थे। तो पादरी साहब ने बोला कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं सब खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो गए। एक व्यक्ति पीछे बैठा सो रहा था। मैं हमेशा उस कहानी को बोलता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने बोला सब बैठ जाओ, सब लोग एक साथ बैठे,
तो जो सो रहा था उसकी आंख खुली। उनने बोली पता नहीं क्या हो गया। उसने बोला कौन कौन नरक जाना चाहता, खड़े हो जाओ। उनने झट से खड़ा हो गया, तो सुना कुछ नहीं, खड़ा हो गया। तो उसने सब हंसने लगे पीछे देख के, बताओ जी नरक जाएगा, हम तो स्वर्ग के लिए खड़े हुए थे, नरक के लिए खड़ा हुआ। तो हंस रहे सब। उनने बोला मोहे ना मालूम भाई साहब ने क्या कही है, मोहे तो ना मालूम, एक जे खड़े है एक मैं खड़ा, एक तो जे खड़े आगे खड़े। भाई पादी साहब तो कहने के लिए खड़े हुए थे कौन जाएगा कौन जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला मेरी समझ में आ गया कौन लोग जाएगा। एक सामने वाले जाएंगे पादी साहब, एक मैं, तो कुछ किसी की गारंटी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड है। मैं कई ऐसे उदाहरण बताता रहता हूँ। एक बार मैंने उदाहरण बताया था ना कि एक पादरी साहब थे, वो चर्च में प्रचार करते रहते थे। तो वो प्रचार ऐसे करते थे कि पतरस आ रहा था, मत्ती जा रहा था, तो लोग उनके प्रचार में सोते रहते थे, झटके से लेते रहते थे, सोते रहते थे। क्योंकि आपको मालूम ही है कि पुराने चर्च, पुराने पादरी साहब कैसे वचन देते हैं। वो सो रहे थे, लोग सो रहे थे। और एक बार पादरी साहब जब मर के ऊपर गए तो उन्होंने बोला ऐसा इनको नरक में डाला जाए। अरे साहब जिंदगी भर मैंने आपका सत्संग किया, जिंदगी भर प्रचार किया। उन्होंने बोला जिंदगी भर प्रचार किया, ऐसा प्रचार था तेरा कोई तैयारी नहीं थी कि पतरस आ रहा था, मत्ती जा रहा था, और तब तेरी वजह से सारे लोग कभी जिंदगी में तेरा वचन सुना नहीं, तू नरक में जा। उन्होंने बोला अच्छा। और वो जब गया नरक में जा, तो उन्होंने बोला अरे साहब ये कौन आदमी है। उन्होंने बोला ये ड्राइवर है, कि ये तो बहुत बड़ा बेबड़ा दारूबाज, बहुत दारू पीने वाला व्यक्ति, कभी भी क्या नाम है गाली दे के बात करने वाला दारूबाज व्यक्ति, ये स्वर्ग में कैसे जा रहा है। उसने बोला ये स्वर्ग में कैसे जा रहा है, इसके बारे में बताएं। तो फरिश्ते ने बोला कि जब ये गाड़ी चलाया करता था तो इतनी तेज चलाता था, कभी यूं कट मारे कभी ये, और सब कहते थे हे प्रभु बचा ले, हे प्रभु बचा ले। तो जब जिसकी गाड़ी में जो बैठता था, अगर दिल्ली से अलीगढ़ बैठेगा तो पूरे रास्ते प्रभु का नाम लेते रहेगा, कि इसकी वजह से कम खुदा का नाम तो लोग ले रहे थे, तेरी प्रार्थना में तो सब सो रहे थे। तो पता नहीं वो तू स्वर्ग जा, क्योंकि तेरी वजह से लोगों ने खुदा का नाम बहुत लिया है। अभी कुछ पता नहीं कौन कहां जाएगा। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, हम वचन में आ जाएं। तो 120 लोग रह गए थे। अभी कितने लोग यहाँ पर आने वाले स्वर्ग में जाएंगे वो पता नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप अब सब जगह से घूम आए। मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि आप जो जितने लोग इधर आए हुए हैं, पता ना कहां से आ रहे हैं, कितनी जगह घूम के आ रहे हैं, कितनी जगह मत्था टेक के आ रहे हैं। जब यहाँ पर आ गए तो अब ठहर जाओ। जब आ गए तो ठहर जाओ, क्योंकि जो ठहरेगा उसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा रखी हुई है। आमीन। समझ में आ रहा है? जो ठहरेगा उसके लिए, आपको मालूम है जो ठहर जाएगा तो क्या वचन है। अगर आप पढ़ेंगे यशाया उसका 30 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। ऐसा लिखा हुआ है, हे सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों तुम यरूशलेम में बसे रहो। कहां बसे रहो? प्रार्थना में बने रहो। आपको मालूम है मैंने क्या बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में ठहराव नहीं होता। हालेलुया। हर व्यक्ति के जीवन में ठहराव नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हे यरूशलेम के लोग हैं, क्या लिखा हुआ पढ़ो? हे सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों, सिय्योन कहते हैं स्वर्ग को। हे स्वर्ग जाने वालों, कहां ठहर जाओ? प्रार्थना में ठहर जाओ, चर्च में ठहर जाओ, परमेश्वर की संगति में ठहर जाओ। कहां आप ठहरना है? हालेलुया हालेलुया। लोग के जीवन में ठहराव नहीं है। लोग ठहराव अगर हो जाए तो उनको आशीष पा जाए। वचन में मैंने बताया कि प्रतिज्ञा उन्हीं के जीवन में पूरी होंगी जो ठहरे रहेंगे। आजकल लोग मैंने देखा ठहरने वाले लोग नहीं है। आज यहाँ है, कल वहां है, परसों कहीं और है। ये सबके साथ है। जैसे सबके साथ कैसे है? जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु ने बोला अरे वहां पे तो मालूम है पीपल में से ऐसा पानी निकल रहा है, आप पीते ठीक हो रहे हैं, अच्छा चलो भाग रहे हैं। फिर उन्होंने बोली फलानी जगह कैसे तो भाग रहे हैं, ठहर ही नहीं रहे। और मसीह लोगों में कभी ये पादरी, कभी वो पादरी, कभी इस मंडली में घुस गए, कभी उस मंडली में घुस गए।
इसलिए क्या कह रहा हूं, बहुत से लोग कभी कभी कहते हैं ना कि आप आइए परमेश्वर आशीष देगा, तो वो उदाहरण क्या देते हैं, हमने बहुत मसीह लोगों को देखा है, उनके जीवन में तो शांति नहीं है। हाँ बहन तू सही कह रहा, हाँ भाई तू सही कह रहा, क्योंकि तुझ में भी ठहराव नहीं है और उसमें भी ठहराव नहीं है। ना वो ठहरते हैं ना तुम ठहरते हो। तुम सब लोग क्या कर रहे हो, कुदक रहे हो, है सब लोग कुदक रहे हो। किसी ने मुझसे किसी का उदाहरण दिया, एक व्यक्ति ने मुझे उदाहरण दिया, किसी पादी साहब ने, कह रहे साहब वो बन्ना देवी साहब के पास आते थे, दूर से आते हैं, जबकि बन्ना देवी में बराबर में चर्च है। मैंने बोला जो ठहरेगा वो आशीष पाएगा, हालेलुया। और आदमी के जीवन में ठहराव होना बहुत जरूरी है? अगर ठहराव नहीं होगा तो उसका जिंदगी गड़बड़ हो जाएगा, हालेलुया। मकान जो होता है ना, मकान एक ठहराव है। मकान क्या है? नहीं तो ऐसे होगा कि आदमी जहां रात बिता दी वहीं घुस गया कि यही मेरा घर है, जहां गए रात हो गई, यही मेरा घर है। ऐसा नहीं हो सकता, लौट के एक आदमी को ठिकाने पे आना पड़ता है। और प्रभु यीशु मसीह आपका ठिकाना है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका ठिकाना है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, जो यरूशलेम में बसे रहो, पढ़ो दोबारा 30 का 19, हे सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोग, स्वर्ग जाने वाले लोग हो, तुम यरूशलेम में बसे रहो। तुम कहाँ बसे रहो? प्रार्थना में बसे रहो। यरूशलेम मतलब परमेश्वर के घर, प्रार्थना भवन में बसे रहो। फिर कभी ना रोगे, फिर तुम कभी, जो जिसके जिंदगी में ठहराव आ गया उसके जीवन से आंसू चले जाएंगे, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जिसके जीवन में ठहराव आ गया उसके जीवन से आंसू चले जाएंगे। आप यदि नहीं ठहरेंगे तो आप सोच लीजिए जीवन भर रोएंगे। फिर क्यों रोएंगे? मालूम है, यरूशलेम में बसे रहने का मतलब क्या? क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर बसता है, प्रार्थना में परमेश्वर बसता है, वो यरूशलेम में रहता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला यरूशलेम में ठहरने के विषय में। वो 2 वचन और पढ़वा के हम समाप्त करेंगे। यशायाह उसका 40 अध्याय उसके 31 वचन पढ़े। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त वे नया बल प्राप्त करेंगे। आपको मालूम, परमेश्वर आपको ताकत से भर देगा। बहुत से लोगों के जीवन में कमजोरी आ गई होगी आजकल, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां हैं, वो सब कमजोर हो गए ना। परमेश्वर कह रहा है, जो पढ़े 40 का, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोहेगा वे नया बल प्राप्त इसलिए अब ठहरे रहना है। आप प्रार्थना में आ गए हैं, आप सब जगह से भाग दौड़ कर यहाँ पर आ गए हैं, अब आप ठहरे रहिए। जब आप ठहरे रहेंगे परमेश्वर आपको निश्चित आशीष देगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, मरकुस 3:14 में लिखा हुआ, परमेश्वर की इच्छा ये है कि लोग उसके पास आए, ठहरे, चंगाई बाद में दुष्ट आत्मा निकालेंगे। जो लोग यीशु मसीह के पास ठहरे रहेंगे, यीशु मसीह के पास बैठे रहेंगे, वो लोग दुष्ट आत्मा भी निकालेंगे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। कुछ लोग हैं ठहरे नहीं रहते। मैं पास्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ पास्टर ट्रेनिंग करके आते हैं, कभी इधर दुआ भाग कर, कभी उधर भाग, कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, ठहरते नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, जब तक आप ठहरोगे नहीं है, आप ठहरिएगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मरकुस 3:14-15 पढ़ देना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, तब उसने यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे, कि उसके साथ रहें, और उन्हें भेजने की वे प्रचार करें, हाँ, और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं शमौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, जब्दी का पुत्र याकूब, याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने, बस ऊपर पढ़ो बेटा। यीशु मसीह ने 12 पुरुषों को किया कि उसके साथ रहें और उन्हें भेजे कि वो दुष्ट आत्मा को निकाले। वे शमौन, जिसका नाम पतरस रखा। हाँ देखिए, उसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाए यार, मैं पढ़ लोगों को निकाले और अधिकार। देखिए ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने मरकुस में कहा है, प्रेज़ गॉड, निकालने का अधिकार। ऐसा लिखा हुआ है 13 पढ़ रहा हूँ। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उसे अपने पास बुलाया कि उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि उसके साथ साथ रहे। क्यों रहे? यीशु मसीह के साथ रहे, और उन्हें भेजे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें।
और मतलब में दुष्ट आत्मा निकालेंगे, चंगाई निकालेंगे जब आप ठहरे रहेंगे। जब आप भागा दौड़ी करोगे कि इधर भाग उधर भाग, यहाँ से ना फायदा हो रहा वहां भाग, वहां से फायदा ना हो रहा वहां भाग। कभी कभी लोगों को मालूम है अपने मर्ज के बारे में नहीं मालूम कि उनकी बीमारी क्या है। एक महिला को देखा मैंने, पैसा मेरे दर्द हो रहा दर्द हो रहा दर्द हो रहा, और इधर उधर भागते रहे, इधर उधर भागते रहे, लेकिन लाखों रुपए खर्च हो गए, उनको चंगाई नहीं मिली, क्योंकि उनको सही डॉक्टर की पहचान नहीं है। मुझे एक और अच्छा याद आ रहा है, एक उदाहरण, एक पाकिस्तान का उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है पाकिस्तान का, कि एक व्यक्ति ने एक्सरे कराया तो उसमें कॉकरोच को, क्या कॉकरोच समझते हैं आप? कॉकरोच क्या बोलेंगे? तिलचट्टा बोलते हैं, कॉकरोच होता है ना बड़ा कॉकरोच। उसके जैसी देखा डॉक्टर ने पाकिस्तान, ओ तुम्हारी छाती में कॉकरोच है। उनने बोला कि नहीं साहब हमारी छाती में तो कुछ महसूस ना हो रहा, कि नहीं दर्द है, कॉकरोच है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको दोबारा कराया गया, तो अब की बार कॉकरोच इधर था फिर इधर था। उन्होंने बोला कॉकरोच घूम रहा है, कल परसों कराया था आपने इधर इधर था, कहा देखो अब ये कॉकरोच का अच्छा कि साहब इस कॉकरोच को तो क्योंकि जिंदा है, काट के निकालेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, आप अमेरिका चले जाओ। उन्होंने बोला ठीक है साहब, अमेरिका जाके थोड़ा सा देखेंगे। अमेरिका में वो जब निकाला गया एक्सरे तो उसमें कुछ नहीं था, तो उन्होंने बोला अमेरिका का एक्सरे बहुत बढ़िया, पाकिस्तान में निकाला तो कॉकरोच था, अमेरिका का बढ़िया है। तब उन्होंने बोला पाकिस्तान में जाकर के देखो अमेरिका में मैं ठीक हो गया, मतलब एक्सरे करा के ही ठीक हो गया। तो उन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? उनके एक्सरे मशीन में कॉकरोच थे जो इधर उधर घूमते थे, उनके एक्सरे मशीन में गड़बड़ है। आदमी को मालूम नहीं प्रॉब्लम क्या है, भाग रहे अमेरिका तक भाग लो, इंग्लैंड तक भाग लो, तुम्हारा इलाज यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। हाँ कहीं भी भाग लो। इसलिए मेरे प्रियो सबसे उत्तम बात क्या है? सबसे उत्तम बात यह है आप ठहरे रहें प्रार्थना में। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और यीशु मसीह ने क्या बोला लूका में, और देखो मैं जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है कि मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। और जब आप ठहरे रहेंगे तो परमेश्वर निश्चित आपको आशीष देगा। आइए प्रार्थना में चलें।